हेलो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। द टर्म इज से आइसोमेरिज्म। क्या शुरू कर रहे हैं? आइसोमेरिज्म। लेकिन आइसोमेरिज्म शुरू करने के पहले एक्चुअली प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था दैट इज सेड टू बी द टर्म कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग क्या देख रहे थे? अल्कोहल के क्लासिफिकेशन। अल्कोहल क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस थे। उसमें पहला बेसिस था दैट इज सेड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कितने ओएच ग्रुप है उसके बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। ठीक है ना? उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नेचर के अनुसार आपके अल्कोहल को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, और वो था दैट इज सेड टू बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्वार्टरनरी नहीं था। प्राइमरी अल्कोहल क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल क्या था, टर्शरी, क्योंकि पूरे चैप्टर भर अब ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल क्या था, टर्शरी, उसके हम लोगों ने टर्म्स को पढ़ाया कि प्राइमरी अल्कोहल में जनरली आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप CH2H है, सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH है, टर्शियरी अल्कोहल में COH है। ठीक है ना? मतलब जनरली आप बोलोगे सर एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन, ओनली 1 हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के हम लोग रेस्पेक्टिव नाम बताए थे। तो इन प्रकार से क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम लोगों ने कैटेगराइज किए थे अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज सेड टू बी बेंजील अल्कोहल, फिनिल अल्कोहल। जैसे कि अभी आप बोलोगे सर हम लोग बात कर रहे थे दैट इज सेड फिनिल अल्कोहल। फिनिल अल्कोहल, अब आप बोलोगे सर ये क्या होगा? फिनिल अल्कोहल। फिनिल अल्कोहल के बाद हम लोग पढ़े थे बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। और बेंजील अल्कोहल के बाद फिर बात चल रही दैट इज कॉल्ड एज विनिल अल्कोहल। विनिल अल्कोहल के बाद फिर हम लोग सोच रहे थे दैट इज सेड टू बी अलील अल्कोहल। बराबर है ना? अलील अल्कोहल। अब आप बोलोगे सर ये क्या होगा? ये हम लोग जब इसे बोल रहे थे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं कि फिनिल अल्कोहल में ये ऐसे कंडीशन थी जहां पे बेंजीन रिंग को OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच था। ठीक है? अब आप बोलोगे सर दिस इज ए फिनिल अल्कोहल, एक्चुअली उसका होस्ट कौन? बेंजीन। ये थोड़ी सी बात कंफ्यूज करती है कि अगर आप बोलोगे सर फिनिल अल्कोहल मतलब दे में जस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन C6H6, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और बना C6H5। अब ऐसे होता है कि C6H5 का हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद उसको क्या बोलोगे? तो बोले ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन है। नहीं, ये गलती आपकी भी नहीं है। वैसे आप बोलोगे सर मीथेन का हाइड्रोजन निकालो तो मेथिल होता है, इथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस करो इथिल होता है। वैसे आप बोलते हैं बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करो बेंजील होता है। नहीं, वो फिनिल होता है। क्या बोलोगे रे? फिनील। तो थोड़ा सा ये कंफर्म करो तो ठीक रहेगा, अदरवाइज कितना भी बताओ और आप अपनी गलती कर देंगे तो फिर उसमें जिम्मेदार आप रहोगे। तो ये बेंजीन है, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद फिर आप बोलोगे सर द फिनिल सो फॉर्म, और ये जो अल्कोहल रहेगा इसको हम लोग फिनिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलोगे? फिनिल अल्कोहल। फिर आप बोलोगे सर बेंजील अल्कोहल की बात अगर करें तो ये हमारे पास एक्चुअली कौन? तो ये बेंजीन को लगा हुआ CH3 ग्रुप अगर होगा तो आप इसको बोलेंगे मेथिल बेंजीन। देख लो एक बार, मेथिल बेंजीन के में से अगर आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, और वो हाइड्रोजन आप कहां से रिप्लेस करते हो? दैट इज फ्रॉम अ ब्रांच। ब्रांच कौन सी ब्रांच है? कितनी ब्रांचेस है इसमें? एक। वो भी कौन सी है? मिथाइल। और आप हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करवा रहे हो। ठीक है? जब यहां से रिप्लेस करोगे तो अब ये बना बेंजील। क्या बना? बेंजील। मतलब बेसिकली मेथिल बेंजीन, जिसको आप टोलिन बोलते हो, उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने का मौका अगर आपको मिला तब रिप्लेस कहां से करना है? मैं रिप्लेस फ्रॉम द ब्रांच। और जब आप वो रिप्लेस करने के बाद यहाँ OH लगाओगे तो ये बनेगा बेंजील अल्कोहल। क्या बनेगा रे? बेंजील अल्कोहल। थोड़ा जनरली अच्छे से समझ के काम करना, बेंजील अल्कोहल। तो ये है फिनिल अल्कोहल, ये है बेंजील अल्कोहल। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन अभी आप बोलोगे सर और कुछ बातें ऐसे बताओगे जिसकी वजह से मैं इस बातों को कंफर्म करूं कि फिनिल अल्कोहल मतलब ये क्लियर नहीं हुआ, तो और एक बात ऐड करो सर। तो ये OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को लगा है तो ये फिनिल। बराबर है? दूसरी बात है कि जिस कार्बन को OH ग्रुप लगा है वो कार्बन sp2। कार्बन कौन सा है? sp2। ये बेंजीन रिंग के सभी आप बोलोगे सर कार्बन जो है ना वो sp2 कार्बन है। तो आप अगर आप हाइब्रिडाइजेशन में बहुत अच्छे से हो तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ही बोल सकते हैं कि सर अगर आपका OH ग्रुप sp2 कार्बन मतलब बेंजीन रिंग को लगा है, लेकिन वो रिंग का कार्बन sp2, ऐसे नहीं कि रिंग को लगा है मतलब वो फिनिल, ये बात नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज कभी कभी ऐसे होगा, जनरली हमारे पास एक रिंग है,
एक्चुअली ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद ये साइक्लोहेक्सिल बनेगा, और यहाँ पे अगर आपका OH लगा है तो आप इसको फिनिल नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये कार्बन कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। तो ये बेंजीन का हर एक कार्बन जो होता है ना sp2 कार्बन है। तो OH ग्रुप अगर sp2 कार्बन को लगा है रिंग के, तो फिर आप बोलोगे सर दैट इज, लेकिन यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ये CH2 ग्रुप है, OH यहाँ लगा हुआ है। यहाँ बेंजील में आपको अगर बोलोगे OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन, OH ग्रुप कार्बन को लगा है, लेकिन वो कार्बन sp3 कार्बन है। फिर एक बात ध्यान रखना, बेंजील अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो ब्रांच है, वो ब्रांच मिथाइल थी, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे OH अटैच हुआ। वो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार कौन सा है, sp3। थोड़ा क्लियर करोगे, चलो आप अपने हिसाब से भी क्लियर हो जाओ। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ कुछ टर्म्स आते हैं बेंजीलिक फिनिलिक, सर ये क्या हो गए, तो अभी देखो ये OH ग्रुप इस ब्रांच को लगा है, लेकिन थोड़े समय के लिए ये एग्जाम्पल में आपके सामने लिखो कि जहां पे आपने OH ग्रुप कहाँ लगा दिए, ब्रांच को लगा दिया ना रे, लेकिन समझो इस रिंग को और एक CH3 लगा हुआ है, ये C2H5 यहाँ लगा हुआ है, कई अगर आप बोलोगे यहाँ NO2 लगा है, और फिर किसी ने बोला कि सर एक बात पूछूं, अभी ये कंपाउंड मेरे पास है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, तो वो बेंजील अल्कोहल का डेरिवेटिव, क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ बेंजील अल्कोहल, ये बेंजीलिक हो गया, क्या हो गया, बेंजीलिक। अगर हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होकर अगर अटैच होता है तो बेंजीलिक क्लास में आएगा। अगर ये फिनील अल्कोहल है, आप इसको फिनॉल भी बोलते हो, लेकिन थोड़े समय के लिए अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट इज सेड टू बी OH अटैच हियर, ये आपका फिनील अल्कोहल, ठीक है ना, C6H5OH, लेकिन यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे C2H5 लगा है, और किसी ने मुझे पूछा कि सर एक्चुअली कौन, तो आप बोलोगे सर ये कंपाउंड और कौन रहेगा, ये फिनील अल्कोहल नहीं है, लेकिन फिनील अल्कोहल का डेरिवेटिव तो मैं बोल सकता हूँ, हाँ, और इसी को हम लोग फिनिलिक बोलोगे, द क्लास इज से फिनिलिक। तो इस फिनिलिक अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है तो OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को लगा है, और दूसरी बात है जनरली वो कार्बन sp2 है, इसको वेरीफाई करो। बेंजीन में अगर आप बोलोगे सर OH ग्रुप ब्रांच को लगा है, ना तो डायरेक्ट OH को लगा है, मतलब अगर इसके फ्लेवर्स की बात करोगे तो ये ऑर्गेनिक फ्लेवर देगा, जनरली आप बोलोगे सर ये ऑर्गेनिक फ्लेवर इन द सेंस ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, अल्कोहल की प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक अल्कोहल की प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो ये ऑर्गेनिक अल्कोहल नहीं है, ये एरोमेटिक अल्कोहल की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये ऑर्गेनिक है, तो ये भी ऑर्गेनिक अल्कोहल है, लेकिन ये जो है ये एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में बात करेगा, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, ये एरोमेटिक नहीं हुआ, ये एलिफेटिक अल्कोहल के बारे में बात करेगा। समझ गया ना, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, तो पहले एक एक बात अच्छे से क्लियर करें। बेंजीन किसको बोलोगे, बेंजील अल्कोहल क्या होगा, तो बेंजीलिक क्या होगा, फिनील अल्कोहल फिनॉल क्या होगा, तो फिनिलिक क्या होगा, तो फिनिलिक मतलब फिनॉल अल्कोहल, फिनिल अल्कोहल का डेरिवेटिव बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द रिस्पेक्टिव ग्रुप। लेकिन वो जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप वहां अगर दिखता होगा तो हम लोग जरूर बोले कि दैट इज सेड टू बी द क्लास, ठीक है। उसके बाद एक विनिल अल्कोहल वाली बात आती है, तो विनिल अल्कोहल में हम लोग क्या लिखे, जैसे से व्हाट इज दैट इज सेड टू बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने आपको बताया था ये इथीन है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप बचा हुआ है, ये कौन सा है, दैट इज से विनिल, और यहां अगर OH लगा दिया जाए तो ये बनेगा विनिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल बना, विनिल अल्कोहल फॉर्म हुआ, दिस इज से विनिल अल्कोहल, ठीक है ना। अगर ये विनिल अल्कोहल है तो इस विनिल अल्कोहल में और एक बात देखें कि सर ये इथीन से बना हुआ जो ग्रुप है हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट के बाद, दैट इज विनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH, पक्का। उसके बाद अब और कुछ हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार बोला जाए तो इसका जो कार्बन है जिसको OH ग्रुप लगा है वो sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp2, देख लेना, OH ग्रुप कार्बन अटैच कार्बन इज sp2 कार्बन। आप बोलोगे सर फिर OH ग्रुप अटैच कार्बन इज sp2 मींस इसको विनिल बोलोगे क्या, देखो ये स्पेशली विनिल है, लेकिन अगर आप बोलोगे सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, अब थोड़ा इसकी ओर गौर करें, यहां भी OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप sp2 कार्बन को लगा, sp2 समझते हैं ना, द कार्बन विच हैज 3 सिग्मा एंड 1 pi bond is sp3, carbon with 2 sigma and 2 pi bond means sp, carbon with 4 sigma bonds no pi bond sp3। ये कार्बन देखो, ये sp2 कार्बन है, देख लेना,
अब वो लोग इस sp2 कार्बन की बात अगर करोगे तो व्हाट इज दैट, दैट इज OH ग्रुप इज अटैच हियर, देखो HCH OH। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कार्बन ने कौन से सिग्मा बॉन्ड बनाया सर, 1 2 3 4 दिख रहा है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो अब आप बोलोगे सर लेकिन इसमें तो 2 कार्बन है जो विनील बना, दिस इज से विनील अल्कोहल, विनील अल्कोहल, तो सर आपके अनुसार दूसरी प्रॉपर्टी बताती है कि sp2 होना कार्बन। तो चलो सर यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन को लगा हुआ sp2 कार्बन है, और अगर वो sp2 है तो ये विनील बोलोगे क्या, ये विनील नहीं बोलेंगे, ये विनीलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनीलिक, ये विनीलिक अल्कोहल होगा, कैटेगरी विनीलिक, जिसमें OH ग्रुप अटैच कार्बन इज sp2 कार्बन। दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव। अगर ये आपका विनीलिक है, जो विनील से बना हुआ, ऐसे मान सकते, बोले कैसे बना सर, मैं बोलता हूं कि यहाँ जो कार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, जो CH2 कार्बन है उसको CH रखो, और जिसमें जिस जगह से हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया उस जगह मेथिलेशन करवाओ, मतलब मेथिलेशन ऑफ व्हाट, विनील अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस, इज कॉल्ड एज विनीलिक। कल अगर किसी ने मुझे पूछा कि सर CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH लगा है सर और एक H था, मैंने इस H को रिप्लेस करवा दिया, और रिप्लेस करवाने के बाद वहां CH से लगा दिया, थोड़ा देखो सर इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा OH ग्रुप अटैच कार्बन इज sp2, और sp2 के बाद अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, द रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय CH3, तो अभी इस विनील का ये बना डेरिवेटिव, और इसी तरीके से आप इसको विनील तो नहीं बोलूंगा मैं, बट दिस इज कॉल्ड एज विनीलिक अल्कोहल। क्या बोलोगे, विनीलिक, तो विनील विनीलिक, विनील के डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने, जनरली CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप विनील, ये इथीन का एक रेडिकल फॉर्म होता है, पहली बात। जनरली आप बोलोगे सर उसमें OH ग्रुप अटैच कार्बन sp2 होते हैं, पहले एक बार समझ लो, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो कॉपी में और उसके बाद समझ लो, और उसके बाद इतना पक्का करो कि फिर बार बार वो रिपीट करने की बात नहीं कि मैंने क्लास हुआ भूल गया, कौन बताएगा, फिर वही बात आएगी, वही रिपीट करो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां तरीके से विनीलिक। उसके बाद आप अलील की बात करोगे तो अलील के बारे में बात करते हैं। देखो देखो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास कंपाउंड है, जानते हो इस कंपाउंड को, ये प्रोपीन है, और प्रोपीन के बाद अगर आप इसको प्रोपीन या प्रोपिलीन बोले, जैसे भी बोलना चाहे। अब एक साधा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रेज करूं कि चलो इससे हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इस 3 कार्बन में ये कार्बन sp2 कार्बन, ये कार्बन sp2 कार्बन, और ये कार्बन sp3 कार्बन है। जब आपने इसका हाइड्रोजन sp3 कार्बन से निकाल दिया, सुनो क्या मैंने बोला, हाइड्रोजन sp3 से निकाला, इसके पहले भी मैंने आपको इस बातों को बोल रहा था, लेकिन मैंने बताया था कि व्हेन वी रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दैट, sp3 से निकाल दो, और sp3 से निकालने के बाद क्या दिखता है, वो ऐसे दिखेगा, दिस इज अलील रेडिकल, नोट डाउन करके रख देना, अलील, और OH जब यहां लगाए तो मतलब जनरली व्हेन वी रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोपीन, फ्रॉम विच कार्बन, sp3 कार्बन, अगर ये O नहीं तो ये समझो sp3 कार्बन, and when OH group is attached then alcohol is called as allyl alcohol. Before to that the group so that is called as allyl group, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। आप बोलोगे सर फिर अगर मानो मेरी गलती से हाइड्रोजन इससे निकलता था, एंड वाले CH2 से, जो sp2 था, तो विनीलिक होता था, वो विनील नहीं होता था, विनीलिक होता था, लेकिन अभी जो हुआ है ये अलील हो गया, क्या होगा, अलील। अब अलील के बाद अगर आप बोलोगे सर ऐसी कंडीशन अगर आ जाए जहां पे आपके पास अलील ग्रुप था, CH2 था, ये CH2 में से एक H रिप्लेस करो और यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, समझ गए ना, here CH2 is there, CH2 CH double bond CH2, from this CH2 group as we replace another hydrogen and CH3 is attached, the new compound is formed। इनके IUPAC से नाम हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो ये देखें कि अभी OH ग्रुप अटैच कार्बन पहले CH2 लेके खड़ा था, अब उसमें से एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस होके वहां CH लगा दिया, दिख रहा है। अब आप इसको देख रहे हो, देखने के बाद कोई सवाल पूछे कि सर अब इसको क्या बोलोगे, मैं तो यही देखूंगा कि सर ये अलील कैसे पहचानेंगे, अलील मतलब OH ग्रुप अटैच कार्बन इज sp3, OH ग्रुप अटैच कार्बन इज sp3, और उसका एडजेसेंट कार्बन जो है वो sp2। अलील को पहचानने की एक पहचान ध्यान रखना, प्रोपीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो ग्रुप बनता है वो अलील, लेकिन प्रोपीन के हाइड्रोजन रिप्लेस करने की जगह 3 है, 2 sp2 कार्बन है और एक sp3 कार्बन है, आपको हाइड्रोजन sp3 कार्बन से हटाना है और जो ग्रुप बनेगा उसको अलील, समझ गए ना।
ये अलील हो गया। फिर एक बार प्रोपीन के 3 कार्बन में से 2 कार्बन sp2 है, 1 कार्बन sp3 है। आपको हाइड्रोजन एक रिप्लेस करना है, वो sp3 कार्बन से रिप्लेस किया तो जो ग्रुप बनेगा वो अलील ग्रुप बनेगा। कौन सा ग्रुप बनेगा रे? अलील ग्रुप। और फिर आप बोलोगे सर OH लगाओगे तो अलील अल्कोहल बनेगा। लेकिन फिर आप बोलोगे सर और कई तरीके से आप बताओ, तो मैं ऐसे बता दूंगा। अलील को पहचानना है मतलब अलील अल्कोहल जैसे मैं पहचानू तो कैसे बताऊंगा? पहले देखूंगा OH ग्रुप अटैच कार्बन। क्या देखना है? OH ग्रुप अटैच कार्बन। जो OH ग्रुप अटैच कार्बन है वो कार्बन sp3 है और उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 है। अब किसी ने मेरे सामने कंपाउंड रखा और बोल दिया सर क्या ये अलील है? मैं बोलूंगा देखो अलील के लिए, अलील स्पेशली अलील अगर बोला तो देखूंगा 3 कार्बन है क्या? अब इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, 1 2 3 4 है ना। अब टोटल इसमें 4 कार्बन है, लेकिन आप बोलोगे सर अलील तो नहीं, अलीलिक हो सकता है। अलील नहीं लेकिन अलीलिक हो सकता है। अलीलिक मतलब उससे बना हुआ डेरिवेटिव बोल सकता हूं मैं। तो फिर कैसे पहचानोगे बताओ सर? तो मैं देखूंगा OH ग्रुप लगा हुआ कार्बन, देखो वो कौन सा sp3 है क्या? हाँ sp3 है। और एक चेक बॉक्स पोस्ट ऐसे होगा कि सर sp3 कार्बन का एडजेसेंट कार्बन sp2 है क्या? बोले हाँ सर वो भी sp2 है। ठीक है, फिर मैं बाकी इधर उधर ना देखने, अब मैं बोलूंगा देखो इसमें sp3 कार्बन है, उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 है। बोले इधर का sp3 है ना सर? वो नहीं, गो थ्रू दिस साइड और दैट साइड। कहीं तो भी एक ट्रैक में वो आ गया, जैसे ये sp2 है और sp3, इधर जाओ तो sp3 है और ये sp3 है। इधर भी चेक करके देखो, आप बोलोगे sp3 है और उसके बाद एडजेसेंट कार्बन sp2 है। एडजेसेंट बोल रहा हूं मैं, अल्टरनेट नहीं बोल रहा हूं। थोड़े ध्यान में रखना है, कंडीशन कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो ठीक है। चलो तो फिर आगे एक बार देखो, sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, तो आप बोलोगे सर दिस इज व्हाट? अलील की कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। लेकिन अलील नहीं बोला मैंने क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो फिर मैंने क्या बोलना कि दिस इज अलीलिक। क्या बोलेगे रे? अलीलिक बोलेगे, अलीलिक अल्कोहल। समझे क्या है? तो दिस आर सेड टू बी अलीलिक अल्कोहल। अब एक बार पेपर में सवाल दिया था, बोला था अलीलिक अल्कोहल्स आर प्राइमरी, ओनली सेकेंडरी, ओनली टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मतलब उसको बताना था कि अलील अल्कोहल ये अलीलिक अल्कोहल और अलील अल्कोहल। अब ये है अलील अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है? अलील अल्कोहल। उसने बोला अलील अल्कोहल इज, तो आप बोलोगे सर OH अटैच कार्बन, इसको डायरेक्ट एक ही कार्बन लगा है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। लेकिन अलील के जगह अलीलिक बोला। देखो क्वेश्चन होते गलत और फिर आप बोलते कि मुझे वो समझा ही नहीं था सर। देखो उसका कहना ऐसा था कि अलीलिक अल्कोहल्स आर प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो फिर अब मैं बता दूं कि देखो ये कंडीशन मैंने आपके सामने लिखना है और मैं पूछना है। देखो CH3OH, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2। अब सुनो, ये OH अटैच कार्बन sp3 है, उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 है, मतलब ये होगा अलीलिक। ठीक है, कौन सा है? अलील। ये ओरिजिनल अलील को देखो, ये कार्बन sp3 है और उसको एडजेसेंट कार्बन, ये OH अटैच कार्बन sp3 है तो उसका एडजेसेंट कार्बन sp2, मतलब ये। अब देखो ये ओरिजिनल कौन? प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों प्राइमरी? जिसको OH लगा है वो डायरेक्ट कितने कार्बन को लगा है? एक कार्बन को लगा है। ठीक है ना। लेकिन अभी यहां की बात अगर करें तो यहां बोलोगे सर यहाँ 4 कार्बन है, मतलब ये तो अलील नहीं बोलेंगे बट अलीलिक बोल सकते हैं कि अलील से बना हुआ डेरिवेटिव। ठीक है सर, लेकिन उसको भी चेकअप करेंगे। जिसको OH लगा है वो sp3 कार्बन है, उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 है, मतलब ये अलीलिक कैटेगरी में आ गया। लेकिन अब ये कार्बन अगर आप बोलोगे सर ये कार्बन जनरली कितने कार्बन को लगा है? OH अटैच कार्बन 2 कार्बन को लगा है, 2 अल्किल रेडिकल को लगा है। ये विनील है, ये मेथिल है, मतलब ये कौन सा हो गया रे? दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। थोड़े समय के लिए सोचो, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे अगर CH3 अटैच कर दूं या कोई ग्रुप लग अटैच कर दूं तो ये टर्शियरी भी हो सकता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, पूछा था सवाल कि अलील अल्कोहल सार, तो आप बोलोगे प्राइमरी अल्कोहल। अलीलिक अल्कोहल सार, आप बोलोगे अलीलिक अल्कोहल सार व्हाट? तो अलीलिक अल्कोहल के बारे में आप बताओगे दे में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देख लो ना, अभी जैसे इसके पास 2 CH2 थे, 2 हाइड्रोजन थे, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो CH से लगा दो तो सेकेंडरी हो जाएगा, दूसरा रिप्लेस करो तो टर्शियरी हो जाएगा, मतलब दे में भी प्राइमरी, सेकेंडरी। इस प्रकार से आप सोचने की कोशिश करो तो ये काम हो सकता है और आपके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा
बैठ के एक बात अगर आप इस चीजों को समझोगे तो आपको ये आंसर्स मिलेंगे। और फिर ये कभी कभी ना बॉन्ड लाइन फॉर्म में कंपाउंड क्वेश्चंस आते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि उसने एक क्वेश्चन दिया, उसने बोला ये OH है, ये कंडीशन, बोला है क्लास कौन सा है, आप बोलोगे सर OH अटैच कार्बन sp2 है, सर विनिलिक है। OH अटैच कार्बन अगर अनसैचुरेटेड है आप उसको विनिलिक बोलेंगे। बोले विनिल क्यों नहीं बोला सर, विनिल ऐसे बोलेंगे, C डबल बॉन्ड C H CH2 एंड देन OH। ये इसको कैसे दिखाएंगे, डबल बॉन्ड नो कार्बन ना, और उसके बाद अगर आप बोलोगे सर ये OH अटैच है, अब क्या होगा, ये है विनील, लेकिन ये विनील नहीं है, विनील का डेरिवेटिव है, विनीलिक है। समझ गए। तो इन प्रकार से कंपाउंड अगर आप बोलोगे सर ये कंपाउंड, अगर आप वर्कआउट करोगे और इसके एग्जांपल्स को आप देखोगे तो जरूर आपको मैं बोलूं कि आप इस बातों को अच्छे से कॉन्फिडेंट होके ये बातें कर सकते हैं। अभी आज मैंने क्या बोला, हम लोग थोड़ी सी बात कंसिडर करते हैं, दैट इज से आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में अगर कोई सवाल पूछे कि से व्हाट आर द मीनिंग आइसोमेरिज्म, तो आपको डेफिनेशन 10 से होके पढ़ते आ रहे कि द कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट दे में हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। या आप सादी सी बात करोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर सर, द कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कंपाउंड का बोलोगे सर क्या होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बदलने से कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदलती है, तो आप उसको क्या बोलोगे, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर बदलने की वजह क्या होती है सर, तो स्ट्रक्चर बदलने की वजह होती है चेन डिफरेंस, that is said to be chain isomerism. Compound which having same molecular formula but they may having the different structure due to the different chain arrangement, that is called as chain isomerism. Which having the different position of functional group due to that the property may change, position isomerism. अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बदलता है, कंपाउंड का फार्मूला सेम है लेकिन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बदलता है, तो अब उसको बोलोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में जो रेडिकल्स है वो रेडिकल्स अगर डिफरेंट है तो आप बोलोगे मेटामेरिज्म। अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है और वह प्रोटॉनिक शिफ्ट फ्रॉम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे कंडीशन में हो तो उसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये आपने सबने पढ़ा है, उसको एक बार और बुक पुरानी बुक लेके बैठो कि जो आपने समझ लिया था उसी को समझने की कोशिश करो। तो अब एक सवाल हमारे पास आता है कि सर वी नो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर क्या होता, पोजीशन आइसोमर क्या होता, फंक्शनल आइसोमर क्या होता, मेटामेरिज्म क्या होता, टॉटोमेरिज्म क्या होता। तो आपको अभी क्या बताना है सर, ये सवाल अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलता हूं कि आपके अल्कोहल में कौन से प्रकार के आइसोमर्स है, ये आइसोमर्स को आपको ढूंढने की कोशिश करना है। व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो ये आइसोमर ना रे चेन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर होता है, उसके बाद आप बोलोगे सर फंक्शनल आइसोमर होता है, उसके बाद आप बोलोगे सर मेटामेरिज्म होता है, मेटामर्स होते हैं, उसके बाद टॉटोमर होते हैं। एक बात बता दूं कि अगर आपके पास अल्कोहल सैचुरेटेड है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, अनसैचुरेटेड में होता है टॉटोमेरिज्म। सैचुरेटेड अल्कोहल की बात अगर फिलहाल करें तो उसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। मेटामेरिज्म अल्कोहल में नहीं होगा क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना, ये आपको पता है। ठीक है, बाइवेलेंट मतलब ईथर में आपको मेटामेरिज्म दिखेगा लेकिन अल्कोहल में मेटामेरिज्म नाम की चीज नहीं दिखेगी, मतलब अल्कोहल में नहीं, इन अल्कोहल, इन अल्कोहल। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज देयर, तो मेटामेरिज्म इज जस्ट नॉट पॉसिबल, दे में पॉसिबल इन केस ऑफ ईथर। फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है क्योंकि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है, चेन आइसोमर पॉसिबल है, मतलब अल्कोहल में चेन, पोजीशन और फंक्शनल पॉसिबल है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर चेन आइसोमर पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है, फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है। पेपर में सवाल आया विच टाइप ऑफ आइसोमर इज पॉसिबल इन केस ऑफ अल्कोहल, तो मैं लिखूंगा सर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ऑल ऑफ दिस आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर उसने आपको सवाल पूछा है, मुझे सवाल पूछा सर कि वी हाउ सेड टू बी द कंपाउंड C2H6O इज सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, उसने पूछा कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H6O, तो बताए इसमें कौन से प्रकार का आइसोमर होगा, तो फिर आप बोलोगे आप ही ने बताया ना सर ये तो कंपाउंड अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला होता है CnH2n+2O, ऐसे मैंने बताया था आपको। सर ये फार्मूला Cn मतलब 2 है, तो फिर आप बोलोगे 2n+2 मतलब 6 हो गया, मतलब ये कंपाउंड जरूर अल्कोहल है सर। और अब इस अल्कोहल में कितने
आइसोमर्स हो गए जानना हो तो आप बोलोगे सर अल्कोहल में 3 प्रकार के थे, मतलब तीनों प्रकार के मैंने लिख दिए। नहीं, C2H5 C2H6O इसका फार्मूला अगर मैं अल्कोहल का लिखूं तो C2H5OH होगा। और C2H5O में कितने प्रकार के आइसोमर हो गए, तो पहले मैं थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करूं। चेन आइसोमर होने के लिए कम से कम 4 कार्बन एटम होना, इसमें 2 ही है, चेन आइसोमर नहीं। क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म के लिए हाउ मेनी पॉसिबल कार्बन आर देयर, जैसे सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड से आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये दोनों ना चेन आइसोमर। कितने कार्बन है? 4 कार्बन हो तो चेन आइसोमर, नहीं तो नहीं होता है। इसमें 2 ही है, नहीं होता। पोजीशन आइसोमर के लिए 3 एन प्रोपिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो आप बोलोगे सर दे आर पोजीशन आइसोमर। इसमें कितने कार्बन है? बोले इसमें सब सर 2 ही कार्बन है, पोजीशन भी होगा। फंक्शनल आइसोमर के लिए 2 कार्बन की जरूरी पड़ती है। आप बोलोगे हाँ सर 2 है, तो फिर इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाई देगा। मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो शोन बाय, बोले बताओ बड़ा सर कौन, तो बोले C2H5OH CH3 OCH3 CH3 CH2OH, ये हमारे पास इथिल अल्कोहल है। तो वैसे ही उसका एक और फंक्शनल आइसोमर में लिखो CH3O CH3, व्हाट इज दैट? डायमेथिल ईथर। तो ये दोनों आइसोमर जो है ये फंक्शनल आइसोमर है। तो इसका मतलब C2H5OH में कितने आइसोमर्स हो गए, C2H6O को कितने पॉसिबल आइसोमर हो गए। या तो कोई अगर आपको सवाल पूछता है, एक बात देखो कि सर जनरली आप बोलोगे सर नंबर ऑफ आइसोमर बताओ कि अल्कोहल में कौन से रह गए, तो फिर कार्बन नंबर के अनुसार ये बता सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई बोले कि C4H10O इज सेड टू बी द कंपाउंड CnH2n+2O, इसको फॉलो करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आइसोमर हो गए? बोले 4 कार्बन वाले में चेन आइसोमर पॉसिबल है। 3 कार्बन हो तो पोजीशन, इसमें 4 है, इसका मतलब पोजीशन आइसोमर भी हो गए। और फिर आप बोलोगे सर 2 कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप, यहां पे आप बोलोगे सर फंक्शनल आइसोमर तो रहना ही है। मतलब तीनों प्रकार के आइसोमर इसमें हो गए, लेकिन मेटामेरिज्म तो पॉसिबल नहीं है सर, और डॉटोमेरिज्म तो नहीं है। इसका मतलब इतने प्रकार के आइसोमर यहां पे हो गए। लेकिन अब आपकी बात ऐसी होगी कि सर कितने प्रकार के अल्कोहल हो गए, कितने अल्कोहल हो गए, कितने ईथर हो गए, टोटल कितने हो गए। ये एक सबसे पहली बात, इसके कुछ फार्मूलेज हैं। वैसे मैं फार्मूले बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके देखें और आप अपना अनुमान बना के रखें कि फार्मूला भूल जाए। एक बार देखो, आप अपने फार्मूले को आसानी से बता सर इतने पॉसिबल, बोले 4 कार्बन अल्कोहल, सिंपल सी बात है सर, 4 कार्बन में अल्कोहल 4 बनेंगे सर। ईथर कितने बनेंगे वो बता सकते हैं सर, और उसके बाद वेरीफाई करें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी फार्मूले को कैसे वर्कआउट करना है, क्या कंडीशन कैसी होगी, फार्मूले के बाद आप बोलोगे स्ट्रक्चर OH का कैसे होता है, सभी बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक इतना याद करके रखें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर एंड विच आइसोमर, एंड फॉर दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर रिक्वायर्ड। हम लोग बाकी के कंडीशंस नेक्स्ट पीरियड में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।